वहीं बिहार में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत अभी से शुरू हो चुकी है। एक तरफ महागठबंधन की बैठक हुई, लेकिन जेएमएम उसमें मौजूद नहीं था। अब जेएमएम ने यह दावा किया है कि वो 12 सीटों पर लड़ना चाहती है और इस संबंध में पहले बातचीत की जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जेएमएम और आरजेडी में खटास है? आखिर जब महागठबंधन की बैठक हुई तो जेएमएम ने उस बैठक में हिस्सा क्यों नहीं लिया? और अब बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बैठक में नहीं बुलाए जाने के बाद जेएमएम की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अब हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए नीरज है हमारे साथ। नीरज, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसे ही ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कि इस बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ सकती है और इंडी गठबंधन के साथ जो है बैठक आयोजित की जाएगी और उसके बाद समन्वय स्थापित करते हुए साथ में बिहार चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन कल जो बैठक हुई है गठबंधन दलों की, जिसमें आपने देखा होगा कि कांग्रेस थी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई माले और वीआईपी, ये तमाम जो पार्टियां हैं जो कि बिहार में एकजुट हुई है और साथ में चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार कर रही है। इसमें एक जो मिसिंग था झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, अगर बात करें जो क्षेत्रीय दल है यहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कहा गया था कि इस बार फिर से बिहार में चुनाव लड़ेगी और गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। लेकिन जो कल बैठक हुई उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। इससे प्रश्न खड़ा हो रहा था, क्या सच में बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है या फिर बस इस तरह से बातें कही जा रही है। आज हमने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है मनोज पांडे, उनसे बात की। उनका कहना है कि वो बिल्कुल चुनाव लड़ना चाहते हैं और ऐसे 12 सीट है जिसमें वो स्ट्रांग है और उनका कहना है कि तमाम बातें जो है वो रख दी गई है, चाहे मीडिया के माध्यम से हो या फिर उनके जो महासचिव हैं वो लगातार अपनी बातों को रखते रहे हैं कि वो इतने सीट पे स्ट्रांग है और इतने सीट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो देखिए, 12 सीट को जो दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर गठबंधन में बात नहीं बनती है तो वो स्वतंत्र है अकेले चुनाव लड़ने के लिए। आपने देखा भी होगा कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2020 का, उसमें 5 ऐसे सीट थे जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने प्रत्याशियों की घोषणा की थी, जिसमें था चकाई में घोषणा की थी, झाझा, कटोरिया, मनिहारी और धमदाहा। ये 5 ऐसी सीट थी जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने प्रत्याशी को उतारा था। लेकिन इस बार की अगर बात करूं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का अगर ध्यान की बात करें या फिर आय की बात करें तो 12 ऐसे सीट है जहां पर जो निशाना है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा साधना चाहती है। वो है तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, धमदाहा, रामपुर, बनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती, चकाई और देखिए चकाई की सीट की अगर बात करें तो चकाई सीट में झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक विधायक रह चुका है। अभी जो मौजूदा सुमित सिंह है, नीतीश के मंत्रिमंडल में मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सीट है जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है मजबूत रहा है और यही कारण है कि जो दावेदारी है वो मजबूती से ठोकी जा रही है और कहा जा रहा है कि वो जो है गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं गठबंधन की जो नीति है उसके तहत चलना होगा, उससे ही लाभ होगा और अगर उल्लंघन होता है तो कहीं ना कहीं ये गठबंधन के लिए ठीक नहीं होगा। तो साफ मैसेज दे दिया गया है कि अगर बिहार में गठबंधन नहीं होता है झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो झारखंड मुक्ति मोर्चा स्वतंत्र चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। अगर ऐसा होता है तो जो मैंने सीटें कही, अगर ये 12 सीटें हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पे नुकसान पहुंचा सकती है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कुछ अन्य सीटें भी हैं जहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन सब कुछ डिपेंड होगा कि आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जो है वो जारी है। और आपने देखा होगा कल जो है जो बैठक हुई थी उसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन हो गया है और उसको तेजस्वी यादव लीड कर रहे हैं। तो हो सकता है। लेकिन नीरज देखिए, कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ, जेएमएम महागठबंधन की बैठक हुई, जेएमएम नदारद रहा और उसके ऐन बाद ये बयान आया है। तो कहीं न कहीं इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है कि दोनों सहयोगी दल हैं, सरकार में भी सत्ता में भी साथ साथ हैं, लेकिन लगता है जेएमएम को कहीं न कहीं बुलाया ना जाना नागवार गुजरा है।
बिल्कुल, देखिए हम अगर पीछे चले जाए उदय 5 साल जो पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी बात कही जा रही थी कि 7 विधानसभा सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है मजबूत है, और बात चल रही है कि जो आरजेडी के तेजस्वी यादव, उसमें बात उनके बीच लालू यादव थे, उनके बीच जो है बात चल रही थी कि संभवतः 60 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ पाए, 60 सीट जो है उन्हें दी जाए, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला था। बाद में रोषित होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कई तरह के बातों को कहते हुए प्रत्याशियों की घोषणा की। इस बार भी जो है वही लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी ओर से लगातार बातों को तो कह रहा है, लेकिन दूसरी ओर से अगर बात करूं, यानी कि गठबंधन की ओर से, तो कोई गठबंधन की ओर से कोई इस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की गई है, बातें सामने नहीं आई हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर जो गठबंधन है वो कितने जो है एक्टिव है, कितने जो पॉजिटिव जो है उसको लेकर है। क्या सच में वो चाहते हैं गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी शामिल किया जाए, या फिर पिछले बार की तरह इस बार भी जो है गठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा को 0 सीट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इसी को लेकर तमाम जो रणनीति है झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से की जा रही है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों 14 और 15 अप्रैल को महाधिवेशन किया गया था, वहाँ भी इस बात को लेकर चर्चा की गई थी कि बिहार में संगठन को कैसे मजबूत करना है, कैसे जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें उतरना है, और कैसे अधिक से अधिक सीटों पर कब्जा पाना है। ये तमाम बातें जो है उस समय भी डिस्कस किया गया था। तो हो सकता है इस बार जो है और भी मजबूती के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार विधानसभा के अगर 12 सीट की बात करें या फिर अधिक सीटों की बात करें तो मजबूती से उतरने का प्रयास करेगी। चलिए नीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।